इस वक्त हम गार्डन में है जहां पर मीटर रीडिंग को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लोगों ने यहां पर धरना दिया हुआ है और पूरी तरह से उनकी ये मांगे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, वरना ये धरना नहीं चलता रहेगा। ये बात करते हैं उनसे और पूछते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं उनको। मेरा नाम राजेश कुमार वर्मा है, मैं मीटर रीडर संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किस तरह की समस्याएं हैं जिनको लेके आज आपने धरना प्रदर्शन किया? सर हमारी समस्याएं मेन जो हैं वो तनख्वाह होती है। कोई भी काम करने से पहले आदमी का पेट भरना बहुत ज़रूरी होता है। बिना पेट भरे आदमी काम नहीं कर सकता है। तो मेरी मेन समस्या है तनख्वाह की। दूसरी समस्या है जो नई कंपनी TDS आई है, उसने सबसे पहले तो सिक्योरिटी के नाम पे 30,000 रुपये की धन उगाही प्रारंभ कर दिया और उसके बाद अब बोल रही है कि चलिए मैं अब ये पैसा नहीं लूँगा। इसका क्या मतलब हो गया? पहले तो आपने लड़कों से 30,000 रुपये की डिमांड किया। 30,000 रुपये जो लिए थे वो ज्वाइनिंग के लिए हैं? वो हाँ, वो ज्वाइन करने के 30,000 रुपये की, मतलब सिक्योरिटी के लेने के बाद फिर जो मासिक वेतन है वो कितना दे रहे हैं? वो अगर वो पर बिल दे रहे हैं। इसी बात की तो मेन लड़ाई है। जितने बिल आप करोगे, जैसे 10 से 15 जितना भी आप कलेक्शन करोगे उसके हिसाब से आपको जी। और कितना हो जाता है? मेरे हिसाब से 3 से या 4,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से हमारा बैठेगा। प्रतिमाह आता है? जी। 3 से 4,000 जी 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 जी। अच्छा, तो क्या है, मतलब क्या शिकायत है, किस तरह की, क्या चाहते हैं आप सरकार? हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारा जो है मिनिमम वेतन जो उन्होंने निर्धारित किया है श्रम आयुक्त द्वारा, वो हमको दिया जाए। हमारा EPF काटा जाए, ESI काटी जाए, अन्य सुविधाएं जो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं वो हमको प्राप्त हो जाए बस, और कोई टारगेट ना हो। टारगेट ना, अभी वो टारगेट देते हैं कितना? जी, टारगेट 1800 का है, जबकि मीटर रीडर द्वारा विगत कंपनियों में 1500 से ऊपर कोई भी मीटर रीडर जहाँ पे स्मार्ट मीटर नहीं लगा है वहाँ पे बिल बनाया गया है, जबकि इन्होंने उसका टारगेट जस्ट डबल कर दिया, 2200 टारगेट कर दिया, जो जीवन में संभव नहीं है। तो यहाँ पर किस किस जिले से और कहाँ से लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए? समस्या सभी के साथ है या सिर्फ? ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की है। जहाँ पे भी कंपनियां गई हैं, चाहे TDS हो चाहे कोई भी कंपनी हो, हर जगह समस्या बनी हुई है, हर जगह लड़के काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी तक तो यहाँ पे केवल लखनऊ के लड़के आ रहे हैं, अब यहाँ पे बाहर से जिलों से भी लड़के आना प्रारंभ हो जाएंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ पे बैठ के अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज पहला दिन है? आज हमारा 7वां दिन है यहाँ पे। 7वां दिन है जी। क्या है, कोई ज्ञापन दिया आपने किसी तरह? हाँ, अभी शासन प्रशासन से अभी हमारी तक कोई बात नहीं हुई है। जी ठीक है। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? बोलिए क्या हुआ? अखिलेश। बोलो ना। अखिलेश कहाँ से हो आप? यहीं नगराम से। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि सैलरी सर हमको नहीं मिल रही है दुरुस्त। सैलरी नहीं मिल रही है? टारगेट मिलता है? कितना बैठता है? टारगेट मिलता है महीने में हमारा बनता है 3,000 रुपये, 3,500 रुपये। 3,500 रुपये बैठता है। ठीक है। क्या नाम है आपका भाई? बिलाल नाम है मेरा भाई। बिलाल, बताएं कहाँ से हैं आप? हम चौक से हैं। चौक लखनऊ से ही हैं? जी, प्रॉपर यहीं से? जी, प्रॉपर। तो क्या समस्या है आपकी? आप भैया हम लोग के लिए वेतन को लेकर समस्या है और टारगेट बेस्ड बिलिंग कर दी गई है, जो कि बहुत हो ही नहीं सकता है, मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तो 2200 था, अब 1800 कर दिया गया। 1800 भी बिल बनना महीने में नामुमकिन सी बात है। और सैलरी हम लोग की जिस हिसाब से वो बता रहे हैं उस हिसाब से 4 से 5,000 रुपये की पर लड़के की सैलरी के अलावा इससे ज़्यादा आनी ही नहीं है। आपने बोला कि एक टारगेट बेस पे कर दिया गया। हाँ, है। टारगेट। उसमें क्या आपका DA भी रहता है, ड्राइविंग अलाउंस भी रहता है? नहीं, उसमें कुछ नहीं, बस अपना ही जो वो 3 रुपये 2.5 रुपये बिल के हिसाब से देंगे। हाँ, उसमें आपका बिल उसमें सब कुछ इंक्लूड है, उसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो महीने में कितना हो जाता है? महीने में 1,000, अगर मान लीजिए 1800 बिल हैं, आप जोड़ लीजिए किस हिसाब से होगा। टारगेट कितना देते हैं वो? टारगेट 1800 बिल का दे रहे हैं। उसमें 1800 बिल में आपके 1,000 वो 2,500 रुपये वो बन जाएंगे आपके, और क्या नाम है आपका 2,000 रुपये ये पकड़ लिए, 5,000 रुपये बैठेंगे आपके पास। मीटर रीडिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें दिक्कत ये है कि मीटर रीडिंग उनकी एक टारगेट बेस पर होती है और फ्यूल उन्हें बिल्कुल नहीं मिलता। 2.5 रुपये प्रति बिल के हिसाब से दिया जाता है, जो कि महीने में 2,500 से 3,000 रुपये बैठता है। क्या नाम है आपका, बताएं? निर्भय सिंह नाम है मेरा। निर्भय सिंह, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से। क्या दिक्कत है, बताएं? दिक्कत ये है कि जो नई कंपनियाँ आती हैं, जो भी कंपनी आती है, जब भी आती है तो टारगेट बेस करती है। टारगेट बेस पे हम लोग की सैलरी नहीं निकल पाती है। वो जितना टारगेट दे रहे हैं उस हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तो 5 से 6,000 के बीच में तनख्वाह आएगी। किस तरह की मुख्यतः किस तरह की मांगे हैं? मांगे ये है कि हम लोग की सैलरी फिक्स कर दी जाए। जो कलेक्शन का काम नया अभी लखनऊ में शुरू हुआ है, यूपी के अंदर शुरू हो रहा है,
कलेक्शन में जो भी हम लोग कलेक्शन करें उसका एक परसेंटेज बांध दें, काम करने को तैयार हैं। कंपनी चाहती है कि हम टारगेट दें, टारगेट पे काम करें, सैलरी कम आएगी, मेहनत ज़्यादा होगी, इसी के लिए विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। विरोध में है। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे बिल्कुल मानेगी, माननी पड़ेगी, नहीं मानेगी कैसे, काम ही नहीं होगा। ये तो फिर क्या करेंगे? धरना चलता रहेगा हम लोग का, धरना यूं ही चलता यूं ही चलता नहीं मानेगी अगर सरकार, तो यहाँ के लोगों का कहना है साफ तौर पे कि अगर नहीं मानती है तो हम धरना यूं ही देते रहेंगे। पूरे यूपी से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और अपनी सारी मुसीबतें, अपनी जो परेशानियाँ हैं उनको लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? संजय संजय, कहाँ से हैं आप? शेष टू दुबग्गा। दुबग्गा, यहीं लखनऊ से ही हैं? जी, लखनऊ वही से ही हैं। दिक्कत संजय, वही दिक्कत है जो सबको है यहाँ पर। जी, सबको वही दिक्कत है। एक्चुअली कंपनी जो है अपना टारगेट 97% पूरा करवाना चाहती है और जो 10% मीटर रीडर का भी 10% मीटर रीडर का भी 95% नहीं हो पाएगा। कंपनी तो अपना 97% चाहती है, लेकिन मीटर रीडर 10% भी जो है अपना वो टारगेट नहीं पूरा कर पाएंगे जो कंपनी दे रही है। तो उस बेस पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है सर, तो अगर 4000 5000 में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर नया मीटर रीडर आ रहा है तो उसके थ्रू से वो कैसे काम करवा पाएंगे? वो बोल रहे हैं हम 50 मीटर रीडर नए लाए हुए हैं जो कि हमारी जगह पे रिप्लेस में काम करेंगे, लेकिन हम पुराने होकर भी अगर उस 5000 में नहीं यापन कर पा रहे हैं तो नया लड़का आके क्या 5000 में कर पाएगा? आपके जो आला अधिकारी हैं जी और आपके हैं तो फिर उनसे आपने बातचीत की, कुछ विचार विमर्श हुआ उसके इस बारे में, इसको लेकर क्या कहा उन्होंने? सर, किसी से भी बात अभी तो संपर्क नहीं, नई कंपनी में संपर्क नहीं हो पा रहा है। बाकी जो समाचार मिलते भी हैं इस तरह मिलते हैं कि अगर काम नहीं करोगे तो हटा दिए जाओगे। सरकार से क्या शिकायतें हैं आपकी मौजूदा सरकार से? मौजूदा सरकार से शिकायतें यही हैं कि सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन अगर सरकार अगर सही तरीके से ये इसको प्रदर्शित करे कि अगर अगले को 4000 तनख्वाह मिल रही है या 5000 मिल रही है तो क्या उससे भ्रष्टाचार खत्म होगा? कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की तरफ अग्रसित होगा वो। तो एक मिनिमम सैलरी जो मिलनी चाहिए, अगर एक परिवार को हम चला सके उतनी सैलरी हमको मिले तो हम खुद ही ईमानदारी से और अच्छी तरीके से काम को अपना संपन्न करेंगे पूरा। 2022 में विधानसभा के चुनाव है, क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ने वाला है? इसका प्रभाव बिल्कुल ही पड़ेगा इस पे। क्या लगता है मौजूदा सरकार से शिकायतें हैं और इस बार अगर 2022 में शिकायतें, महंगाई सबसे बड़े मुद्दा है इनका, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार क्या, ये ठेकेदारी प्रथा सबसे मेन। आपकी बात करें व्यक्तिगत तौर से, अगर आपकी बात करें तो क्या लगता है आपको कि अगर जैसे मांगे नहीं पूरी होती हैं तो इसका पूरा प्रभाव मौजूदा सरकार पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोगों ने स्पष्ट तौर से ये कह दिया है कि अगर सरकारें हमारी मांगे को नहीं पूरा करती हैं तो 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर साफ दिखाई देगा।